अस्सलाम वालेकुम। कोई अपना हो किस नंबर 4। ये माँ बाप इतने जालिम क्यों होते हैं? अपनी मासूम और चिड़िया जैसे दिल वाली बेटियों को खैरों के हवाले क्यों कर देते हैं? इस लम्हे इसके खौफ ज़दा चेहरे को देखते हुए अदील के दिल में अजीब सा ख्याल उभरा। तुम्हें अभी भी बादलों की गरज से डर लगता है शफक? वो जानता था वो बचपन से ही डरती थी। बहुत। अम्मी कहती हैं बहादुर बनो, अगले घर में सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे आसमानी बिजली से इतना खौफ आता है। इसने आसमान की तरफ डरते हुए देखा। छमाछम बारिश शुरू हो गई। अदील कपड़े उठा कर नीचे आ गया। बरामदे में कपड़े रख कर वो वहीं सहन में आ खड़ा हुआ। वो भी वहीं बैठ गई। कितना ही अच्छा होता ना कि शादी के बाद लड़का अपने घर वालों को छोड़कर आ जाया करता। वो बच्चों की मासूमियत से बोली। क्यों? इसने मुड़ कर देखा। एक अजीब सा खौफ इसके चेहरे पर दिखाई दिया। लड़के बहुत बहादुर होते हैं ना, मजबूत और बुलंद हौसला वाले। इन्हें कम अज़ कम बादलों के गरजने और चमकने पर अम्मी तो याद नहीं आती ना। वो इसकी इस बात पर अदील की हंसी छूट गई। बेवकूफ़ लड़की, शादी के बाद ये जो शोहर नाम का इंसान होता है ना, वो सबसे करीब और सबसे अपना होता है। इसके करीब होते हुए बातों पर अम्मी याद नहीं आती और अपनी बात मुकम्मल करके खुद हंसता चला गया। और अगर शादी वाले दिन ही ऐसी हौलनाक बारिश हो जाए तो इस बेचारे को क्या पता कि मेरी दुल्हन को बादलों के गरज से डर लगता है। वो नया नुक्ता उठा लाई। अदील ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। मुबारकबाद, इसकी ज़हनी हालत पर शक हो तो फिर किसी ऐसे शादी कर लो जो पहले से जानता हो कि इसकी दुल्हन को बादलों से डर लगता है, जो पहले से अपना हो, जिसे ऐसी छोटी छोटी बातें बताने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपनी ही रो में बोल गया। वो सामने आ खड़ी हुई। ऐसा कौन है? इस लम्हे अदील को अपने सामने खड़ी वो छोटी सी लड़की बहुत प्यारी और बहुत अपनी लगी, जिसे अपनों से दूर जाने का डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो इसकी नज़रें झुका गया। बारिश और ज़ोर से गरज चमक के साथ होने लगी। वो इसका हाथ घसीट कर बरामदे में ले आया। पकोड़े तलो, जी चाह रहा है ना? इसने अदील की खामोशी देखकर मौजू बदला और अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ बहुत। तुम्हें कैसे पता चला? इसका हाथ छोड़ते हुए वो कुछ और ही सोच रहा था। अपनों के बारे में ऐसी छोटी छोटी बातें पता होती हैं। वो बावर्ची खाने की तरफ भाग गई। बारिश एक तवातर से बरसने लगी। ताई ने सहन का बल्ब जला और वहीं बरामदे में आ बैठी। शफक, पकोड़े तल रही हो? ऊपर? उन्होंने ऊपर की तरफ देखते हुए अदील से पूछा। ऊपर नहीं, नीचे। ऊपर तो कोई नहीं है। चाची सुबह से इसके रिश्ते के सिलसिले में कहीं गई हुई हैं। इसके लहजे की उदासी को महसूस न कर सकी। कुछ देर बाद चाची की वापसी हुई और वो वहीं नीचे बैठ गई। भाभी, ये तस्वीर लाई हूँ। फैमिली तो बहुत अच्छी थी मगर लड़का देखने में बहुत ही गुस्से का तेज़ लग रहा था। मेरी शफक का दिल तो चिड़िया जितना है। बात करते हुए इनकी आंखें भरा गईं। अदील ने तस्वीर अचक ली। सख्त से चेहरे वाला वो लड़का वाकई शफक के लिए इसे मुनासिब नहीं लगा। इसके वालिद तो बड़े फ़ख्र से बता रही थी कि इसके गुस्से से सब डरते हों। ताई भी जैसे सोच में पड़ गई। 2 दिन से अम्मी को बुखार था। अदील इनके कहने पर ही मामू की बेटी सबात के होने वाली नंद यानी अपनी कज़न इरम को ले आया। यूं तो मैं शफक को एक आवाज़ देती तो वो दौड़ी आती है, मगर बेटा अब तुम्हें ही इस घर के तौर तरीकों को सीखना समझना है। मैंने कल फ़ोन पर तुम्हारी
माँ से बात की थी। मैं निकाह वाले दिन ही तुम दोनों का रिश्ता भी तय करना चाहती हूँ। फ़िलहाल इसने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर मुझे यकीन है वो इनकार भी नहीं करेगी। आखिर बेटी का मामला है, हर माँ ये चाहती कि इसकी बेटी अपनों में ही जाए। इनकी बात पर अदील के साथ साथ इरम ने भी चौंक कर इन्हें देखा। वो दोनों ममानी के यहाँ ठहरे हुए थे, जिनकी रिहाइश इस शहर में थी। और ममानी ने वापस आकर जो अब देने को कहा था। मगर फुफ्फो, मुझे तो किचन का ख़ास काम नहीं आता। सबात की तरह मैं भी बस कॉलेज में ही बिजी रही। अब थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, वो साफ गोई से बोली। इस लम्हे वो बेदिली से मुस्करा कर रह गई। अदील शफक को बुला लाए और आते ही शुरू हो गई। मज़ीद एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक